जनता ने सीधे सवाल पूछा, भाई आप वायनाड में जीते, वहां पे 19,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे, तो क्या वहां पे इलेक्शन कमीशन ने आपको जिताया? रायबरेली में प्रियंका गांधी जी जीती, वहां 19,000 डुप्लीकेट वोट थे। तो जब जनता ये सवाल पूछती है, आप उसका आंसर ना दें, तो आपके ऊपर उड़ के आती है मिट्टी। फिर रंजन सिंह जी हमारे साथ एलजेपी से हैं, एलजेपीआर से। रंजन जी, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जितनी सीटें आप लोगों को मिली थी, और आप लोगों ने भी मतलब गजब ही कर दिया है, 90% सीटें मुझे लग रहा है कि अभी रुझानों में आप लोग आगे चल रहे हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग तो पहले परेशान थे, मतलब ये हालांकि 100% का स्ट्राइक रेट का दावा कर रहे थे, लेकिन फिर भी जितना है 82% तो अभी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंप्रेसिव है, बहुत शानदार। जो 30 सीटें मिली थी उसमें से 26 सीटें तो एनडीए पिछली बार हार गई थी, इसलिए गजब है, जबरदस्त है। तो इन्होंने खुद तो सीटें जीती ही, सीटें जितवाने में भी इन्होंने योगदान किया, इसीलिए इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी रंजन जी, ये कैसे किया? रंजीत भाई गुड मॉर्निंग, और सारे पैनलिस्टों को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, ये विश्वास है आदरणीय चिराग पासवान जी पर, ये विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर। मैं कहता हूं कि ये हमारा जो अलायंस है, नेचुरल अलायंस है। आज जो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मौका प्रस्त का गठबंधन है, जहां पर डिप्टी सीएम का ऐसे बंदर बांट ये लोग डिप्टी सीएम के पद के लिए कर रहे हैं, जहां पर मैं पिछले 15 दिन से मैं 2 भविष्यवाणी किया था। एक तो मैं 3/4 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों पुत्र चुनाव हार जाएंगे। ये विद्या भाई जब हमारे सीतामढ़ी में आए थे, तब भी इनको कहा था, शायद याद होगा विद्या भाई को, मैंने वहां पर भी बोला था, सीतामढ़ी के आप ही के पब्लिक शो में मैंने बोला था। हालांकि उस समय विद्या भाई सहित सारे पब्लिक भी चौंक गए थे, लेकिन देखिए आज ये सत्य होता हुआ दिख रहा है। विद्या भाई इसके गवाह है। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये विश्वास है, ये जनता को पिछले 20 साल से अनवरत, जब जनता रोड पर निकलते हैं तो उनको रोड बना हुआ दिखते हैं। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से 40 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज से लेकर लगभग 42 मेडिकल कॉलेज, और 3000 किलोमीटर हाईवे से 6000 किलोमीटर, 2 गंगा की पुल से 10 गंगा की पुल, 1 एयरपोर्ट से 8 एयरपोर्ट। तो ये कहने का मतलब ये बिहार का वो विकास है जो यहाँ के आम सरकार ने डिलीवर तो किया है। ठीक बात आप कह रहे हैं, सरकार ने डिलीवर किया और लोगों ने इस पर शायद भरोसा जताया है। सरकार ने जो डिलीवर किया है, एक साथ इस बार लड़ने का फायदा इस पूरे गठबंधन को खूब जबरदस्त हुआ है। यूनिटी आप अगर जाते नीचे, तो मुझे कहीं भी बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में कहीं भी मतलब मतभेद या असहमति नहीं थी। पहले कभी कभी दिख जाता था, ऐसे लग रहा था कि दोनों एक पार्टी होकर लड़ रहे हैं। और बड़े नेता भी वो जब मंच से एनडीए की बात कर रहे थे, वो कर रहे थे या जेडीयू। एलजेपी देखिए, योगी जी ने जेडीयू के कैंडिडेट के लिए किया, तो एलजेपी देखिए, एलजेपी के 2 उम्मीदवारों के विरुद्ध नीतीश जी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, लेकिन जब वो प्रचार के लिए निकले तो उन्होंने जेडीयू के लिए भी प्रचार किया। तो इतना एक यूनिफाइड ग्रुप के रूप में लड़ रही थी। दूसरी ओर लेकिन देखिए, ये सब क्यों होता है, यूनिफाइड क्यों होता है? ये अपने आप नहीं होता है, या महिलाएं या पुरुषों ने भी ज्यादा वोट दिया। अगर इसको केवल महिलाओं का वोट मांगे थोड़ा, ये 1 साइडेड है। 35% से नीचे वो वोट हो रहा है, मेरे ख्याल से 34% हो गया होगा, इधर 49% है, तो 15% का अंतर है। इसको आपको इंटेग्रिटी में देखना होगा। देखिए, महिलाओं को आज उनके पास थोड़े पैसे हैं तो पैसा डाल रहे हैं, लेकिन 2005 से 2010 तक जो महिलाओं के लिए काम किया है, उसमें तो उन्होंने उस ढंग से नहीं डाला था ना पैसा, क्योंकि उस समय महिलाओं को उनको बाहर निकालना था, पुरुषों के समतुल्य लाना था सब क्षेत्र में। वहां से काम सोच शुरू हुआ। एक बात ये भी है जो ग्राउंड पर लोग बताते थे कि जिन बच्चियों को स्कूल और स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था, जिन बच्चियों के लिए साइकिल स्कूल पहुंचने तक, वो बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं, अरे मां बन गई हैं, मां बन गई हैं, मां बन चुकी है, दूसरी पीढ़ी है। उन महिलाओं ने भी बिहार का रुख बदल दिया, ऐसा महसूस। और उन महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाला सहयोग और समर्थन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं कह रहे हैं कि भाई जो लोग पढ़ लिख गई, उनको उन्होंने आरक्षण दिया नौकरियों में, उन्होंने उनको पंचायती राज में आरक्षण दिया, उसके बाद उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने 50,000 निर्भयता देखिए सबसे बढ़कर। और जो कुछ नहीं कर पाई, उनको जीविका दीदी के रूप में भी जोड़ के एक स्वयं सहायता समूह बना करके उनका कैसे जीविका चले इसका भी इंतजाम किया। जब कोई सुनिए क्या है कि अब केवल प्रदेश सरकार नहीं दिखती है। अब मैं एक महिला सुबह उठती है तो पहले शौचालय में जाती है, वो किसका बनाया हुआ है? वो केंद्र सरकार का है।
जो दलित आदिवासी है, अगर वो अपना घर देखते हैं झोपड़ी से उठा के, तो वो किसका है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला हुआ। जब वो बिजली जलते हुए देखते हैं तो दीनदयाल ज्योति योजना की तरफ जलते हुए देखते हैं। तो आपके जब किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, तो इस समय अब पहले की तरह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय की दृष्टि से देख, केंद्र और राज्य हर जगह दिखता है, और केंद्र इस समय हर राज्य में दिखता है। वही सड़कों पर जा रहे थे। ये जो एक बदलाव है ना, उसको उस रूप में देखना पड़ेगा। एक और चीज जो हमने बिहार भ्रमण के दौरान वहां जितने लोगों से बातचीत हुई, उसमें लोग, बहुत सारे लोग, जो खास करके महिलाएं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मोदी और नीतीश में कोई फर्क कर रही। मतलब कि मोदी जी तो दे रहे हैं ना, नीतीश जी कई बार, तो हमने कहा कि नीतीश जी दे रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं, कई बार जाने निकली, तो दोनों एक ही बात। सर तो ये बात जो है ना, आप एक चीज नहीं बोल रहे हैं, बैठी हुई है कि ये दोनों जब तक साथ हैं तब तक हमारा भला हो रहा है, अगर ये हटेंगे तो हमारी भलाई। एक चीज आप नहीं देख रहे हैं, जो कई लोग होता था। नवादा में मैं जब आया गाड़ी पर, तो उधर से एक आया, भाई कुछ भी हो, कोई पार्टी रहे, ये मैं बोल रहा हूँ, मुसलमान से तो भाजपा ही लड़ सकती है। अब हम लोग किसी पार्टी के वो छोड़ दीजिए ना, तो वक्फ को सारा एक बात दे देंगे। देखिए, ये एक अंडर करंट मुद्दा था। मैं हिंदू मुस्लिम ने कम्युनल लाइन पे नहीं, बिल्कुल गलत। आनंद नहीं, कम्युनल लाइन नहीं था ये। देखिए, ये जो फंडामेंटलिज्म इस्लाम में जो बढ़ा है, एक विरुद्ध, ये उसके ये बिल्कुल था, अंडर करंट था चारों तरफ। मैं जिस गाड़ी में बैठता था, उस ड्राइवर ने मुझे, मैंने कहा किसको वोट देते हो, तो उसने कहा सर ऐसे हमारा गांव तो यादवों का आरजेडी, लेकिन एक बहुत बड़ा हम लोग जो है इस समय भाजपा को वोट देते हैं, क्योंकि इस समय वही पार्टी है जो ये इनसे जो है फाइट कर सकती है, तो दूसरा कोई आनंद रंगनाथन, आप कैसे देखते हैं? देखिए, थोड़ा आप जो कह रहे हैं उसमें सच है, जबकि इस इलेक्शन में मैं फिर भी कहूंगा कि इतना पोलराइजेशन नहीं था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोगों ने, ये प्रो इनकम्बेंसी भी है और ये डर भी है कि अगर ये चले गए तो जो आने वाले हैं, जैसे अभी आपने कहा ओसामा लीड कर रहे हैं, तो वो जो परिस्थिति थी वो रूह कंपाने वाले वाली थी। तो दो चीजें थी इसमें। देखते हैं इस चुनाव के नतीजे को। देखिए, मैं पापड़ फोड़ पहलवान बनना हूं। मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे जिले का, मैं जिला का कार्य करता हूं, मैं नेता नहीं हूं, जो 74% महिलाओं का वोट हुआ, युवाओं का वोट हुआ, किसानों का वोट हुआ, ये बताता है कि देश, बिहार में 2010 के तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री, मैं शुरू से कह रहा हूं, डे वन से, कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा, और विक्ट्री हो भी क्यों नहीं। नाबका जी, हम ये कहना चाहते हैं, दो नेतृत्व था, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, दूसरे तरफ लालू जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो जेल और बेल के एक्सपर्ट थे, जिनके राज में अराजकता रहा, जिनके राज में भ्रष्टाचार रहा, जो प्रतीक माने गए परिवारवाद के। लालू जी ने जीवन में महिला सशक्तिकरण के नाम पर बेटी और पत्नी का सशक्तिकरण किया, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण किया। तो दोनों के सोच में अंतर रहा, और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति को वोट दिया। और लेकिन बेगूसराय में, गिरिराज जी, बेगूसराय में कांग्रेस आगे चल रही है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पीछे, बेगूसराय में कांग्रेस आगे। चिंता मत कीजिए, वो जिधर से है मुझे मालूम है। अंतिम आते आते मैं वहां 7 सीट में 5 और 6 सीटें जीतूंगा। ये फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी आपकी सेटिंग है इलेक्शन कमीशन के साथ। ये चुनाव बिहार की जनता बनाम इलेक्शन कमीशन है। अब वो ये जो कहे, उनके पास इसके सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है। वो ये जब जीत जाते हैं हिमाचल और तेलंगाना, तो राहुल गांधी की जीत, जब महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जीत जाएंगे तो ईवीएम खराब, चुनाव आयोग, वोट चोरी। इनकी हालत यही है कि कोई आदमी हल्ला करे पुलिस स्टेशन पर जाकर के
कि मेरे घर में, मेरे गांव में एक हत्या हुई है, अब पुलिस आए तो लाश दिखाए नहीं। यही हाल है। ये वोट चोरी और सबूत नहीं देंगे, इन पर कौन भरोसा करेगा? तेजस्वी यादव जी इस वक्त राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव जी भी चिंता करने की जरूरत नहीं? आप जैसे बेगूसराय जीतेंगे वो राघोपुर जीत लेंगे? देखिए 2010 में वो सीट हार चुकी हैं राबड़ी दीदी, और इस बार भी 2010 में जो स्ट्राइक था, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री था, उसी तरह ये भी है। तेजस्वी यादव का अपना क्या है? अगर वो राहुल गांधी परिवार में नहीं पैदा लेते या तेजस्वी लालू जी के घर नहीं पैदा लेते, हम लोगों के तरह किसान के घर में, इनको मोहल्ला का लोग तो नहीं पहचानता। इनका है क्या? इनका है लूट खसोट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। तो इसमें लोगों ने नकार दिया थी, ये भी साफ हो गए। इस बार तमाम जो कास्ट सेंसस की बात करते थे, वो तमाम कास्ट के बेस्टियंस भी टूट गए हैं। यादवों ने ज्यादा वोट एनडीए को दिए हैं और महागठबंधन को कम। जो माइनॉरिटी इलाके हैं वहां भी एनडीए को मिले हैं ज्यादा वोट, ईबीसी में एनडीए को ज्यादा वोट। तो आपको लगता है ये एमवाई फॉर्मूला जो है ये ध्वस्त हो चुका है, जो मुस्लिम और यादव वाला फॉर्मूला था पुराना? देखिए, मैं उसका विश्लेषण करने के बाद बोलूंगा, लेकिन यादव इन पर भरोसा क्यों करे? ये 40 साल की राजनीति में, 35 साल की राजनीति जो सत्ता में आए 90 में, कभी किसी यादव पर भरोसा किया? राज्यसभा दे दिया अपने रिलेटिव हरियाणा के संजय यादव को, मुख्यमंत्री बनाया राबड़ी दीदी को, बेटी को बनाया राज्यसभा, लोकसभा, बेटा बेटी, परिवार, रिलेटिव्स, साला सरहद इसी में रहे। ये सशक्तिकरण परिवार का किए और महिला के नाम पर बेटी और पत्नी का किए। तो यादव में ये अब दिखने लगा है, तो यादव भी एक दिन नकार देगा। गिरिराज जी हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, सबा नकवी जी हैं, आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। सबा, नमस्कार गिरिराज जी, ये बताइए आपकी पार्टी करीब 10 सीट आगे है या 7 सीट आगे है जेडीयू से, क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री अब भाजपा से होना चाहिए? इसमें कुछ ओपन है कि अगर आपसे सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सलाह लूंगा, लेकिन आप याद करें हमारा एनडीए का जीत है, और एनडीए में पिछली बार हमने 43 और 75 का था, 74 का। हमने कहा हम जो बोलते हैं सो करते हैं। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू यादव वाला थोड़े गठबंधन है। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये आप कहेंगे? अरे इसमें कहाँ आपको किसी ने फोन किया है क्या? कि नहीं बस हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल है बिहार। गिरिराज जी, स्मिता पूछ ही रहे हैं, हम वो भी पूछ ही रहे हैं कि आपको किसी और ने फोन किया क्या, कुछ अलग बताया क्या? लेकिन गिरिराज जी हमारे साथ स्मिता प्रकाश एएनआई की एडिटर भी हैं। स्मिता जी का भी एक सवाल है आपके लिए। स्मिता, प्रणाम गिरिराज जी। सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि पहले राउंड के बाद कहा जा रहा था, नमस्कार, कहा जा रहा था कि ये जो तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, इसके बारे में लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन था, जो आप लोगों ने शायद सेकेंड राउंड में ये कंफ्यूजन दूर किया। क्या ये सही है क्या? तीर और कमल के ये विपक्ष के लोगों को अब कोई तीर बचा नहीं था तर्कस में, तो वो एनडीए की में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, और जो होना तय नहीं था। जब होना ही नहीं था तो इसमें जनता को और कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने एकजुट होकर के
मैं अपने जिले में तेजस ये इनके एलजेपी के चिराग जी के हम 500 सीट से 500 वोट से हारे थे बेगूसराय के बखरी में, वो सीट भी हम जीत रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया। तो हम एनडीए के रूप में लड़ रहे थे और आज जो बोल रहे हैं एनडीए के रूप में बोल रहे हैं। पिछली सरकार भी एनडीए के रूप में हमने बनाया। गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग नतीजे हैं। 5वीं बार एनडीए की सरकार और इस तरह का रिकॉर्ड आपका बन रहा है कि शायद अब गिनीज बुक के आगे भी कोई बुक बनानी पड़ेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है और एनडीए का मतलब बीजेपी और जेडीयू में किसी तरह का न मुख्यमंत्री पद को लेकर न किसी बात को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बात और जो कि हम जो जब से ये चुनाव के जब आंकड़े आने शुरू हुए तो थोड़ा महिला सेंट्रिक ज्यादा हो गया मामला कि भाई ये पूरी जीत जो है महिलाओं को समर्पित है। लेकिन एक बात जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है वो ये है कि भाई बिहार में जो नौजवानों की तादाद वो सबसे ज्यादा है। वैसे तो पूरा देश नौजवान है भाई, तो है ही, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भाई 25 साल से नीचे की जो आबादी है वो 58%। भाई उनकी बात नहीं कर रहा, वो नौजवान क्या चाहता है और इस जीत में नौजवानों का क्या योगदान है। अवनीश रंजीत जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि इसको हम जब विभाजन करके देखते हैं ना कि महिलाओं का इसका, आप एक बताइए इस जीत में कहीं ऐसा लग रहा है कि समाज के किसी एक लोग ने एक तरफा वोट किया होगा? इवन जिस तरीके से सीमांचल में जिस तरीके से एनडीए आ गए उसमें तो मुसलमान के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा वोट गया होगा। सीमांचल में भी एनडीए आगे है। तो इसलिए बड़ा साफ सी बात है, इसको समझ जाना चाहिए कि देश के युवा को जिस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड और सड़क पर निकलने के लिए उकसाया गया, वो बिहार का नौजवान राजी नहीं है। आप एक बात, बिहार का नौजवान, तो वही मैं कह रहा हूं, जिस तर्क से बात करता है ना, की बात जिसका आह्वान कर रहे थे राहुल गांधी, वो बात भी, उस बात में भी कोई दम नहीं है। नहीं, बिल्कुल दम नहीं है। अब तो ये सिर्फ इतनी सी बात है कि कल जो या परसों जो एक स्टेटमेंट आया है किसी एक एमएलसी का कि हम सड़क पर उतर कर जो उत्पात करेंगे, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए जरूर कि क्या देश में उस अराजकता के लिए देश तैयार है क्या। एक आखिरी कमेंट मैं लूंगा सुभाष कुशवाहा से। भाई सुभाष कुशवाहा जन सुराज पार्टी से हैं और आपका आंकड़ा दिख रहा है 0। भाई जन सुराज जो कि अपने आप को एक थर्ड फैक्टर के तौर पे इस चुनाव में पेश कर रही थी, मतलब आपके सारे दावों की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा था फर्श और फर्श उन्होंने कहा था, तो फर्श, हाँ तो वो विकल्प थे तो फर्श पर है, दिख रहा है। तो ठीक है, उन्होंने कहा था कि या तो फर्श या अर्श। सुभाष जी, तो और ज्यादातर जो अभी हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें जन सुराज के जहां पर कैंडिडेट जिनके बारे में कुछ शुरुआत में उन्होंने थोड़ी लीड दिखाई थी, वहां भी उनकी सीट, उनका जो वोट है वो 1000 से के आसपास ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ज्यादातर सीटों पे जमानत जब्त हो रही है। एज ए पार्टी जन सुराज को कहीं आपका कोई वोटर मिल रहा था बिहार में? कैंडिडेट्स को मिल रहे थे पार्टी के रूप में, तो कहीं पार्टी के रूप में कोई ऐसा वोटर नहीं मिला जो कहे कि मैं जन सुराज पार्टी का वोटर हूं। कैंडिडेट्स के लिए जन सुराज के पास कुछ वोटर थे। पार्टी उनकी गांव तक लोग नाम पहुंचा है, सब कुछ जाने हैं, लेकिन मतदाता उनके कहीं दिख नहीं रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतदाता, हालांकि, और आप कह रहे हैं कि मतदाता नहीं थे और कमोबेश उसी तरह की चीजें दिख भी रही है। और 0 जो अगर आप देखिए तो अभी टैली पहले तो 3-4 तक गई और लगा कि हो सकता है कि उनके लिए कोई उम्मीद की किरण यहां से निकले, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रही है और अब वो सीट जो है 0 हो गई है। हालांकि अब देखिए तो कमोबेश एनडीए 190 इसके आसपास जो है सीट जो है देखा जाए तो कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत देर से हमने टैली में कोई बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत हेरफेर देखा नहीं है। तो एक तरीके से ये अब तय हो चुका है कि भाई ये जो विक्ट्री है बहुत ही शानदार जीत मिली है। और हमारे साथ हमारी रिटर्न चीफ नाविका जी जुड़ गई हैं। नाविका जी, इस जीत को कैसे देखती हैं आप?
इसमें कोई दो राय नहीं है, देखने का एक ही तरीका है। इस वक्त तो ये सुनामी नजर आ रही है और इस सुनामी में 190 बनाम 49 मतलब 50 नहीं है। तेजस्वी यादव ट्रेल कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये है राघोपुर में तेजस्वी यादव का ट्रेल करना। मुझे लगता है कि रिकवर हो सकता है। अभी चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग जारी है, लेकिन ये रिकवरी के चांसेस हैं। लेकिन बीच में 2-3 राउंड में ट्रेल करना ये अपने आप में बड़ी बात है और मैं इसको इसी तरीके से देखती हूं। और राधिका खेड़ा जी हमारे साथ है। राधिका खेड़ा जी, इलेक्शन कमीशन ने जीता है ये चुनाव या बीजेपी ने? क्योंकि कांग्रेस के बहाने शुरू हो चुके हैं, सुबह से तैयारी थी, अब उसके ऊपर लोगों ने कह दिया है कि बस ये ज्ञानेश कुमार का इलेक्शन है। नाविका जी, जीत बिहार की जनता की हुई है। बिहार की हर उस बेटी की, हर उस नौजवान की, हर उस महिला की, हर किसान की, जिन्होंने फिर से एक बार डेवलपमेंट को, डबल इंजन की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व को और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को चुना है। लेकिन दो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो गई। एक कि पीके अब राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 25 सीटें अगर जेडीयू की आ गई और उससे ज्यादा नहीं आएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो पीके की राजनीति खत्म है। और दूसरा, एक बार फिर साबित हो गया कि जब जब कोई राहुल गांधी की बाइक के पीछे बैठेगा वो उसी पानी में जाके गिरेगा जहां राहुल गांधी मछली पकड़ने जाते हैं। एक बार फिर 2 लड़कों की सवारी जाके पानी में गिर गई। तो बिहार की जनता ने क्लैरिटी से वोट दे दिया। और यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि युवा किस तरफ गए हैं। युवाओं को बार बार उकसाने की कोशिश करी गई और विश्व में ये मैसेज देने की कोशिश करी गई कि भारत का जो युवा है वो हिंसक हो जाएगा, वो सड़कों पे आ जाएगा। तो बिहार की जनता, पहले डूसू में तेलंगाना के युवाओं ने चुनाव में जवाब दिया था और अब बिहार की जनता के युवाओं ने चुनाव में नतीजा दे दिया है कि हम आपके उकसाने में नहीं आएंगे। लेकिन राधिका खेड़ा जी, एक सवाल तो उठेगा ही। जेएनयू के चुनाव में आपने कुछ जीता नहीं है और ये कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है कि जेएनयू में आज तक आप जीत नहीं पाए हैं। बिहार आप जीत रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, व्यंग के तौर पर कह रही हूं। लेकिन आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं पूछना चाहती हूं आरजेडी